Dear students, in the previous lecture, I made you understand the use of present tense and its four forms. Let us start past tense. तो जिस तरह प्रेजेंट टेंस में चार तरह से बात की जाती है, चार फोर फॉर्म्स हैं इसके, इसी तरह पास्ट टेंस में भी फोर फॉर्म्स हैं. हम पास्ट क्या होता है, पास्ट मतलब वो वक़्त जो चला गया है उसके लिए हम कैसे बात करें. तो इसके लिए हम वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या पास्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे एग्जाम आई स्पोक. अगर आई स्पीक होता, आई स्पीक इंग्लिश, तो प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन यहाँ पे स्पोक यानी स्पीक, स्पोक, स्पोकन, पास्ट टेंस ऑफ स्पीक. आई स्पीक इंग्लिश तो प्रेजेंट टेंस है. आई स्पोक इंग्लिश पास्ट टेंस है. यू स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश. तो ये सब पास्ट टेंसेस हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं. डिड आई स्पीक, तो याद रखिए जब आप हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, मिसाल डू के बजाय मैंने क्वेश्चन में डिड यूज़ किया, तो इसके बाद जो मेन वर्ब है वो स्पोक यूज़ नहीं होगा, तो स्पीक यूज़ होगा. आंसर में आप स्पोक यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में आप स्पीक यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है वो डिड से शुरू होता है. आई स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में बात की. डिड आई स्पोक इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश में बात की. ऐसे ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात की. डिड ही स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश. ठीक है. डिड आई स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश. डिड दे स्पीक इंग्लिश, तो जैसे ही डिड लगाया तो फिर वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होता है, हालांकि ये सिंपल पास्ट टेंस ही रहता है. नाउ कम टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है इज़, आर प्लस इंग फॉर्म, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है वॉज या वायर प्लस वर्ब का इंग फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बात कर रहा था. मैंने आपको बताया है जिस तरह पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई प्रेजेंट में कोई काम शॉर्ट टाइम के लिए जब चल रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मिसाल शी इज़ रीडिंग, शी इज़ स्पीकिंग. तो यहाँ पे पास्ट में जब आपने देखा तो कौन क्या कर रहा था शॉर्ट टाइम के लिए, उस वक्त जो काम जारी था, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई वॉज स्पीकिंग, मैं बात कर रहा था, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉज आई स्पीकिंग, क्या मैं बात कर रहा था. इसी तरह ही वॉज स्पीकिंग, वो बात कर रहा था. वॉज ही स्पीकिंग, क्वेश्चन बनेगा. वी वायर स्पीकिंग, हम बात कर रहे थे. वायर वी स्पीकिंग, क्या हम बात कर रहे थे. दे वायर स्पीकिंग, वो क्वेश्चन आंसर है. वायर दे स्पीकिंग, क्या वो बात कर रहे थे, यानी जब मैंने देखा आपने देखा. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वहाँ पे यूज़ होता है जब हम शॉर्ट टाइम के लिए पास्ट की बात करें, पास्ट में जो काम जारी हो कुछ देर के लिए, लंबा नहीं लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए कंटिन्यू रहे. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस जिस तरह मैंने आपको समझाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ जब प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. तो पास्ट में जो कोई काम कंप्लीट हो गया हो तो वहाँ पर उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैड स्पोकन, हैव का पास्ट टेंस है. जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड, आई हैव स्पोकन टू हिम, मैंने उससे बात की थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. लेकिन उसी की जगह हैव का पास्ट फॉर्म हैड है, हैव हैड हैड. आई हैड स्पोकन टू हिम, आई हैड स्पोकन, मैंने उससे बात कर ली थी, यानी ये काम कंप्लीट हो चुका है. ही हैड स्पोकन टू हिम, उसने बात कर दी. हैड ही स्पोक, क्वेश्चन अगर बनाएंगे हैड आई स्पोकन टू हिम, क्या मैंने उससे बात की थी. हैड ही स्पोकन टू मी, क्या उसने मुझसे बात की थी. हैड दे स्पोकन टू मी, क्या उन्होंने मुझसे बात की थी. तो वो काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो तो वहाँ पर हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी हैव या हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है. या तो हैव, हैड, हैज़ मेन वर्ब के लिए इंडिपेंडेंटली यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई हैव ए कार, शी हैज़ ए कार,
तो यहाँ पर हैव या हैज़ इंडिपेंडेंट यूज़ हुए और कोई वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो मेन वर्ब यूज़ हुए। लेकिन उसके बजाय प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में मैं कहूँगा आई हैव ड्राइवन दिस कार, मैंने इस गाड़ी को चलाया है। आई हैव कंप्लीटेड द जॉब, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसी को परफेक्ट टेंसेस कहते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट वो टेंस जो पास्ट में ही काम शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। एंड नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है? जिस तरह मैंने प्रेजेंट के बारे में आपको बताया था, कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, कंटिन्यू है लंबे टाइम के लिए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज़ होता है? कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट होकर बड़ी देर तक रहा हो, लंबे टाइम तक रहा हो और फिर पास्ट में ही कंप्लीट भी हो गया हो, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ किया था, आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूँ, यानी बड़ी देर से, बड़ी लंबी से, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। यहाँ पर क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो हैव नहीं चलेगा, उसकी जगह हैड। आई हैड बीन स्पीकिंग, आई हैड बीन स्पीकिंग, मैं उस वक़्त बात कर रहा था बड़ी देर से। यू हैड बीन स्पीकिंग, तुम बहुत वक़्त से बात कर रहे थे। ही हैड बीन स्पीकिंग, वो बहुत देर से बात कर। या हम दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग द डैम, वो उस वक़्त एक बड़ा डैम बना रहे थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं दे हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग अ रोड, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत वक्त लगता है, तो इसीलिए ऐसी जगहों पर पास्ट में जो काम बहुत देर तक रहा हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस। कल हम इसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी